वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। दिस इज़ द होम ऑफ कॉम्बैट स्पोर्ट्स इन इंडिया। आप इंडियन फाइट जंकी में पहुंच गए हैं तो कॉम्बैट स्पोर्ट्स के बारे में लगभग हर जानकारी आपको पता होगी। आज हम बात करने जा रहे हैं जर्मेल चार्लो वर्सेस कनेलो अल्वारेज की फाइट की। हम सभी पिछले 6 महीने से इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि कनेलो और अल्वारेज चार्लो से फाइट तो करेगा, बट हम जर्मेल की नहीं जरमाल की बात कर रहे थे। पहली बात तो दोस्त ये है कि इनके बाप मताई को साला इतना भी ध्यान नहीं रहा कि नाम एक जैसे हैं दोनों के, तो भाई कंफ्यूज होंगे दुनिया भर। ना सिर्फ नाम एक जैसे हैं, दिखते भी बहुत हद तक एक जैसे हैं। ना सिर्फ दिखते बहुत हद तक एक जैसे हैं जर्मा चार्लो ब्रदर्स, बल्कि उनका वेट क्लास भी एक दूसरे से ज़्यादा फर्क नहीं है। यार, नाम ही चेंज कर देते, पार्ट 1 पार्ट 2 कर देते, थोड़ा आसान होता। बस एक ठो ए और ई के फ़र्क में हम सब कंफ्यूज हो जाते हैं। खैर, हम आज बात करने जा रहे हैं। मैं कहाँ था, हाँ, हम 6 महीने पहले से सोचते आ रहे थे कि कनेलो अल्वारेज चार्लो से तो फाइट करेगा, बट कौन से चार्लो से फाइट करेगा। ये सब में हमको सबके ऊपर लग रहा था कि जरमाल से फाइट करेगा, क्योंकि वो उसके वेट क्लास के पास है। बट बाद में पता चला कि एक्चुअली जरमाल से नहीं, जरमैल से फाइट हो रही है। मेरे पर्सनल ओपिनियन में मैं बताऊं तो मेरे को लगता है कि जरमाल से बेहतर है जरमैल। बट यहाँ जो साइज डिफरेंस है ना, जो 2 डिवीजन की जंप करके जा रहा है जर्मेल, दैट आई डोंट लाइक। जैसे कि आपने पहले वीडियो में भी देखा था कि अगर फाइटर 2 हफ्ते के अंदर 2 बार वेट कट करे ना, दैट डोंट लाइक। और अगर वेट जंप करे ना, अगर एक एक वेट क्लास से ज़्यादा, दैट आई डोंट लाइक फॉर द फाइटर। और वो भी एक ऐसे फाइटर्स के पास जिसके पास नेचुरल पावर है। जर्मेल बुरा फाइटर नहीं है, पर कैनेलो यहाँ से थोड़ा ऊपर है। अब मैं कनेलो के बारे में बात कर लूँ। कनेलो जो है, आप सभी को पता है मेरे क्या विचार है। मेरा मानना है कि कनेलो ऑलवारेज आज का सबसे बड़ा बॉक्सिंग स्टार है। कोई शक बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छा फाइटर है, हाँ बहुत अच्छा फाइटर है। क्या सबसे अच्छा फाइटर है? घंटा नहीं है। क्या ओवर रेटेड है? बिल्कुल ओवर रेटेड है। क्या गनाडी गोलोवकिन से वो ट्रायोलॉजी जीता? घंटा नहीं जीता। पहली फाइट गनाडी जीता, दूसरी फाइट गनाडी जीता, तीसरी फाइट आपका कनेलो जीता। पर कब जीता? जब गनाडी बूढ़ा हो गया था। ठीक है ना, बीच में 4-5 साल का गैप जो लिया तीसरी फाइट के लिए। खैर, तो ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एज अ बॉक्सर मेरे दिल में इज्जत नहीं है कैनेलो के लिए। कई लोग कैनेलो को मैवेदर से कंपेयर करते हैं। दोस्त देखो, कैनेलो और मैवेदर में एक कॉमन बात है कि कैनेलो और मैवेदर दोनों है ना बहुत इंटेलिजेंट है। जैसे कि मैवेदर कभी भी इमोशनल नजर नहीं आता था, बट कैनेलो कभी कभी इमोशनल नजर आता, बट है बहुत शाना जिसको कहते हैं ना। कैनेलो क्या करता था, कैनेलो का बहुत स्ट्रैटेजिक वो था कि उसको पता था कि किस फाइटर को वो कब हरा सकता है। जैसे कैनेलो जैसे फाइटर को जब आ रहा था ऊपर, उसको पता था कि ये फाइटर लगातार इंप्रूव कर रहा है, इससे पहले कि ये इतना इंप्रूव कर जाए कि मेरे को क्रॉस कर जाए, इसको हरा देते हैं। ठीक वैसे ही कई फाइटर को वो वेट करता था कि वो थोड़े से उम्र के ऊपर वाले खाने में चले जाएं, तब मैं उनको हराऊंगा, है ना। बट ये है कि उसने अपने लेवल के हर टॉप फाइटर को हराया है, तो हम ये उससे छीन नहीं सकते। वहीं गनाडी, जहां तक कैनेलो की बात है, कुछ फाइट्स हैं जिसमें हमको लगता है कि वो बिल्कुल क्लियरली हारा है ना। गनाडी वाली फाइट है, एक फाइट मैंने तो कहा कि दोनों फाइट हारा है, बट आपको कई लोग बोलेंगे, कई लोग आपको ये बिल्कुल एक्सेप्ट करते हुए दिखाई देंगे कि भाई एक तो कम से कम हारा ही है। दोनों का नहीं पता, बट एक फाइट तो कम से कम वो हारा ही है ना। खैर, तो कहने का मतलब है कई, मतलब उसके रिकॉर्ड में कई थोड़े बहुत धब्बे हैं। क्या मैवेदर के रिकॉर्ड में है ऐसे धब्बे? हाँ, एक दो मैवेदर के रिकॉर्ड में भी है, राइट। बट आउट राइट बेवल जैसा लॉस नहीं है ना। या फिर ऐसा गनाडी ऐसा लॉस नहीं है जिसपे हम कह सकें कि वो क्लियरली हारा है, बट उसको जजेस ने दे दिया, है ना। तो क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कैनेलो अल्वारेज स्टार नहीं है? नहीं दोस्त, कैनेलो अल्वारेज स्टार नहीं, सुपरस्टार है। ठीक है, तो इस सुपरस्टार की फाइट के बारे में बात करेंगे जर्मेल चार्लो से। और अगर मैं गलती से जर्मेल की जगह जरमाल बोल जाऊं ना, तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करिए, क्योंकि ये कॉम्बैट स्पोर्ट्स का सबसे अच्छा चैनल है। लोग कहते हैं कि मैं दूसरों के बारे में बात ना करूं। दोस्त, मेरे ओपिनियन हमेशा शार्प होते हैं,
ठीक है ना। मुझे हमेशा बताना होगा कि मैं दूसरों से बेहतर क्यों हूँ, क्योंकि आप भी हमेशा मुझे बताएंगे कि मैं दूसरों से कमतर क्यों हूँ, है ना। अगर आप इस चैनल पे आए हैं तो किसी कारण से आए हैं, है ना। आप दूसरे चैनल को छोड़ के इस चैनल को देख रहे हैं तो किसी कारण से देख रहे हैं। मैं आपको कुछ ऐसा दे रहा हूँ जो दूसरे नहीं दे रहे हैं। क्या अपन टॉप पे हैं? घंटा टॉप पे नहीं है। टॉप पे होना हमारा ध्येय बिल्कुल भी नहीं है। दूसरों से बेहतर होना है, क्योंकि अगर अपनी नींव अच्छी होगी ना तो इसके ऊपर जो बिल्डिंग खड़ी होगी वो भी अच्छी होगी। बट अगर अपनी नींव खोखली होगी ना तो इसके ऊपर जो बिल्डिंग खड़ी होगी ना वो भी खोखली ही होगी। ठीक है ना। तो ये है। और ऐसा है कि दोस्त, मेरे ओपिनियन है अपने, ठीक है। अपने ओपिनियन है तो वो ओपिनियन अपने शार्प ही होते हैं। अगर आपके ओपिनियन हर हर किसी के बारे में ओपिनियन अपना ऐसा हो ना कि यार ये ठीक है, तो वो ओपिनियन नहीं है, राइट। क्योंकि आपके पास इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपने ओपिनियन फॉर्म नहीं किया है अभी। ओपिनियन फॉर्म करना सीखिए। आपके ओपिनियन होना चाहिए या तो ये सही है या तो ये गलत है, या तो ये थोड़ा सही है थोड़ा गलत है। हाँ ठीक है वाला ओपिनियन जो होता है ना, दैट्स नॉट एन ओपिनियन, राइट। एनीवेज, बात करते हैं जर्मेल चार्लो वर्सेस कैनेलो अल्वारेज की। सबसे पहले तो आप ये नोट कर लीजिए कि ये फाइट जो है 30 सितंबर को होने वाली है अमेरिका में, यानी कि अपने को 31 सितंबर को दिखाई देगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये वेगस में टी मोबाइल अरीना में ही होने वाली है, और वहाँ पे जो भी फाइट होती हैं वो अमेरिका के प्राइम टाइम के हिसाब से होती है, और अमेरिका का प्राइम टाइम अपने यहाँ सुबह 5 बजे के आसपास से होता है। मोस्टली मैं आपको हमेशा टाइम बता देता हूँ कि इस टाइम से शुरू होगा, बट ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 26 अगस्त को, है ना। तो मेरे जितने भी मेंबर हैं ना उनको ये 26, 27, 28 के आसपास मिल जाएगा। बट जो एक्चुअल ऑडियंस है उसको ये वीडियो लगभग 20-25 सितंबर के आसपास मिलेगा, है ना। इसलिए इंडिया टाइमिंग बताना मेरे लिए अभी मुश्किल है। पर अगर आप उस समय कमेंट में पूछेंगे तो मैं ज़रूर बता दूंगा। अगर हो सके आप तो मेरे मेंबर बनिए, मेंबर को काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। ठीक है ना। इन सारे वीडियो पहले मिल जाते हैं, उसके अलावा आपके हर क्वेश्चन का मैं आंसर करता हूँ। उसके अलावा कभी कभी मैं पर्सनल क्या कहते हैं उसको, लाइव भी करता हूँ जो सिर्फ मेंबर्स के लिए होंगे, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये फाइट जो है जर्मैल चार्लो के बीच में है, जो जूनियर मिडिल वेट चैंपियन है, और सुपर मिडिल वेट चैंपियन कैनेलो अल्वारेज के खिलाफ है। ये फाइट इंटरेस्टिंग, मैं ये नहीं कहता कि ये फाइट बहुत इंटरेस्टिंग है, बट ये फाइट स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि एक अनडिस्प्यूटेड चैंपियन दूसरे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन से फाइट कर रहा है। क्या पहले एक अनडिस्प्यूटेड चैंपियन दूसरे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन से फाइट नहीं किया? बिल्कुल किया है ना। पर जो 4 बेल्ट का एरा है ना, राइट, WBA जिसमें बाद में शामिल हो, राइट, जो 4 बेल्ट का एरा है उसमें ये पहली बार हो रहा है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इसमें भी एक हरामखोरी है जो मैं आपको समझाता हूँ। वो हरामखोरी है आपके जर्मैल चार्लो के लेके, ठीक है ना। ये फाइट का यूनिक पॉइंट, यूएसपी जिसको कहते हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट जो है वो ये है कि एक अनडिस्प्यूटेड चैंपियन दूसरे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन से फाइट कर रहा है ना। पर WBAO ने कह दिया है कि हाँ, WBAO का कहना है कि भाई ऐसा है कि जब तक ये फाइट का अनाउंस होगा ना तब तक तो जर्मैल रहेगा हमारा चैंपियन। पर जैसे ही अनाउंस हो जाएगा ना ये फाइट, तो जर्मैल हमारा चैंपियन नहीं रह जाएगा, टिम जू बन जाएगा। वैसे आई लाइक टिम जू वेरी मच, बट क्यों भाई? ये फाइट कहाँ हो रही है आपको पता है ना? ये फाइट कैनेलो अल्वारेज के वेट क्लास में हो रही है। तो चार्लो के तो बेल्ट ऑनलाइन है ही नहीं, तो उससे उसको स्ट्रिप करने का क्या मतलब है? अब आप कहोगे कि क्यों क्यों वो टिमजू से क्यों नहीं फाइट कर रहा, कैनेलो से क्यों फाइट कर रहा है? दोस्त, कैनेलो से फाइट कर रहा है इसलिए क्योंकि उसको पैसा चाहिए। और ये जो WBO है, WBCO, इन सब हरामखोरों को भी उससे पैसा मिलेगा उस फाइट से। तो फिर उसको स्ट्रिप करने का क्या मतलब है? वो अगर फाइट हार भी जाएगा तो भी यहाँ अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रहेगा, क्योंकि वो दूसरे के वेट क्लास में जाके फाइट कर रहा है। हाँ, कौन बेल्ट लूज करेगा? अगर कैनेलो हारता है तो वो अपने बेल्ट लूज करेगा, राइट। और फिर चार्लो जो है 2 डिवीजन का चैंपियन बन जाएगा। तो इस बात का तुक बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि आखिर क्यों तुम चार्लो का बेल्ट हटा रहे हो अनाउंसमेंट के बाद, और अनाउंसमेंट तक क्यों रख रहे हो? ताकि ये फाइट का यूनिक सेलिंग पॉइंट रहे कि अनडिस्प्यूटेड वर्सेस अनडिस्प्यूटेड। बट मेरे को ये बताओ कि जैसे ही कोई अनाउंस करेगा कि भाई चार्लो फाइट कर रहा है, अनाउंस हो गया रिंग में, उसके बाद तो वो अनडिस्प्यूटेड वर्सेस अनडिस्प्यूटेड नहीं हो जाएगा ना। वो तो बेचारा 4 बेल्ट से कम होकर 3 बेल्ट का चैंपियन रह जाएगा।
यार बॉक्सिंग में बहुत बकचोदी है। एक बात और, यहाँ पैसे की बात कर दूं, मेरे ख्याल से दोनों फाइटर कम से कम कैनेलो को तो मैं कह सकता हूँ 20 मिलियन से ऊपर जाएगा। चार्लो का मेरे को पता नहीं, मैं आपको उसके बाद बताऊंगा फाइट के। चार्लो जो है 154 से जंप मार के 158 पे नहीं जा रहा है। वन ओ सॉरी, आई अपोलोजाइज दोस्त, काम भी देखना पड़ता है। चार्लो, सॉरी मैं कहाँ था। चार्लो जो है 160 154 से जंप कर रहा है 168 में, बहुत बड़ी जंप है। दोस्त एक मैसेज आया है अभी अभी, मतलब एक कमेंट आया है, और कमेंट है बैग ऑफ फैक्ट का। और दोस्त, बैग ऑफ फैक्ट, आई रियली थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस एडवाइस। तुमने कहा है कि वीडियो क्वालिटी अच्छी करिए सर, पर दोस्त मेरे पास एडिटिंग के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं है ना। ना ही मेरे पास बेहतर कैमरा है। माइक मैंने खरीद लिया है, वो 3,000 2,500 के आसपास का माइक है। तो मेरा मानना है कि कंटेंट अगर अच्छा होगा तो लोग देखेंगे, है ना। अब मैं बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि हम, देखो, आ, मेरे पास टाइम कम होता है, इसलिए मैं सिर्फ लैपटॉप के सामने बैठ जाता हूँ और बकर करना चालू कर देता हूँ, है ना। मतलब बकर नहीं, मतलब जो भी मैंने रिसर्च किया उसके बारे में बात करना चालू कर देता हूँ और उसको अपलोड कर देता हूँ। कोई एडिटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है कहीं पे। यहाँ पे लाइट हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे ये जो कैमरा है इसके पीछे दीवार है ना। तो वो लाइटिंग भी नहीं है। हाँ, एक ठो ट्यूबलाइट जल रहा है इधर पे ऊपर। तो ऐसा है कि एक ना एक दिन हम क्वालिटी बेहतर कर लेंगे, बट अभी ना तो मेरे पास क्वालिटी बेहतर करने का टाइम है, और अगर टाइम हो भी तो मेरी औकात नहीं है ना। तो तब तक कि मैं क्वालिटी बेहतर ना करूँ, तब तक तुमको ऐसे ही देखना पड़ेगा। ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट इट। ठीक, अब चलते हैं वापस चार्लो वर्सेस कैनेलो में। चार्लो जो है ना, लगभग 1 साल पहले कंस्टानियो से जो फाइट हुई थी उसकी जीत के साथ यहाँ पे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन गया है। मैं बता दूं आपको, कंस्टानियो के साथ मैंने चार्लो की पहली फाइट भी देखी थी, और वो फाइट मेरे हिसाब से चार्लो जो है ना हारा था। सॉरी, फिर कॉल आ गया था। हाँ, तो मेरा मानना है कि ईमानदारी से अगर मैं कहूँ तो पहली फाइट मुझे लगता था कि कंस्टानियो ने आराम से हराया है चार्लो को। दूसरी फाइट में ये बिल्कुल सही बात है कि चार्लो ने बहुत आराम से हराया है कंस्टानियो को। तो एक लॉस तो मेरे दिमाग में ऑलरेडी है चार्लो का भी, है ना। तो चार्लो वहाँ 154 से 168 में आ रहा। वहीं दूसरी तरफ हम सभी को पता है कि बिवॉल को हराने के बाद अच्छी खासी वापसी की है कैनेलो ने। बिवॉल से हारने के बाद अच्छी खासी वापसी की है कैनेलो ने। और ये है कि कैनेलो उस समय दुनिया के सामने ये जिद कर रहा था कि मेरे को बिवॉल से रीमैच चाहिए, बिवॉल से रीमैच चाहिए। और बाद में कोई रीमैच इमेज हुआ नहीं, है ना। क्योंकि मेरे को पता है कि जो बात मेरे को पता है वो बात शायद बीवॉल को भी पता, ओ सॉरी, कनेलो को भी पता है कि ही कैन नॉट डिफीट बीवॉल राइट नाउ। बीवॉल बहुत ही स्लिक है। बीवॉल जब मतलब बॉक्सिंग देखते हैं ना बीवॉल की, तो यार दिल खुश हो जाता है। मतलब टेक्निकली इतना साउंड है वो लड़का। और पैसा नहीं मिलेगा ना, क्योंकि वो स्टार नहीं है। स्टार यार हर जगह पे है, स्टार कल्चर हर जगह पे है, एमएमए में भी है और बॉक्सिंग में भी है। अब इस फाइट पर आते हैं दोस्त। ऑनेस्टली स्पीकिंग, चार्लो बहुत अच्छा है, बट चार्लो की जो स्पीड है ना, कैनेलो उसको 168 पे मैच कर सकता है। और वही स्पीड जो उसकी अभी है ना चार्लो की 154 में, मेरे को नहीं लगता कि 168 में रहेगी। जहां तक पावर की बात है, क्या चार्लो के पास पावर है? बिल्कुल है। पर क्या वो पावर 168 पे सरवाइव करेगा? अगर करता भी है ना, तो भी कैनेलो के पास बेहतरीन चिन्ह है, बहुत शानदार, कोई शक नहीं है इसमें। तो मेरे को बहुत दिक्कत लगती है चार्लो के लिए 168 में। अगर ये फाइट कहीं 160 या 158 में भी हो रही होती ना, तो भी मैं थोड़ा बहुत सोच सकता था। बट अभी जब ये फाइट जहाँ हो रही है ना, आई डोंट थिंक सो देर इज एनी चांस फॉर चार्लो। चार्लो इस फाइट में अगर कोई चीज़ जीतेगा ना, तो वो ये है कि पब्लिक का दिल जीत सकता है, और पैसा तो वो जीत ही रहा है। और टू बी ऑनेस्ट, मेरे को ना इन दोनों के साइज जो डिफरेंस है ना, वो बहुत दिक्कत कर रहा है। मेरे को लगता है कि जो साइज डिफरेंस है ना, ये बहुत ज़्यादा है। साइज डिफरेंस जो है ना, सॉरी फिर होने लगे था। अब आप कहोगे कि यार वीडियो यार प्रोफेशनल टाइप बनाओ। दोस्त, प्रोफेशनल हूँ मैं, इसलिए सारा होमवर्क करके आता हूँ, बट क्या करूँ। आप सभी को पता है कि मैं दिक्कतों से गुजर रहा हूँ, तो मैं कोई फ़ोन कॉल मिस नहीं कर सकता, है ना। आई नीड एवरी पैनी, आई नीड एवरी जॉब। ओके, थोड़ा सा ये रहे। मेरे को लगता है कि साइज़ डिफरेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा है।
कैनेलो ने अपना जो कैरियर चालू किया था ना वो 154 से चालू किया था, कैनेलो 175 तक गया है। यानी कि चार्लो जहां पे है उससे 20 पाउंड ऊपर, ठीक है ना। कनेलो ने 175 में भी पंच खाए हैं, और वो भी पंच खाने के बाद भी कनेलो बना रहा है, राइट। तो आई डोंट थिंक सो कि चार्लो हैज दैट काइंड ऑफ पावर दैट ही कैन मैस अप कनेलो राइट नाउ। और दूसरी बात ये भी है कि यार पिछले 4 साल में कनेलो ने मेरे ख्याल से 7 बार फाइट की है, 7 या 8 बार। वहीं पे चार्लो ने 3 बार फाइट की है 4 साल में। यानी कि कनेलो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा है ना। इस बात पे कोई शक नहीं है, ये बात है कि कनेलो एक्टिव रहा है। और पिछले बता रहा हूँ आपको 4 साल में कनेलो ने कम से कम $200 मिलियन से ऊपर तो सिर्फ सिर्फ इस पे कमाया है कि जो गारंटीड मनी है ना वो $200 मिलियन से ऊपर है। उसके अलावा जो स्पॉन्सरशिप है, पेपर व्यू कट है, ये सब की तो मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ। वहीं चार्लो ने जो है, चार्लो हमेशा से टॉप लेवल पे रहा है, बट उसको पैसा कभी उतना नहीं मिला, क्योंकि चार्लो ब्रदर्स जो है ना यार, जैसे डीएस ब्रदर्स है ना वैसी चार्लो ब्रदर्स है। वो कहते हैं ना पगले वो भी हैं। ऑल एंड ऑल मैंने आपको पहले भी कहा है कि कनेलो ऑल्वेरेज जो है ओवर रेटेड है। पर क्या इसका मतलब है कि क्या वो चार्लो से बेहतर नहीं है? बिल्कुल है। चार्लो से बेहतर स्पीड है कनेलो की। चार्लो से स्किल टू स्किल में बेहतर है कनेलो। चार्लो से बेहतर चिन है कनेलो की। चार्लो से ज़्यादा एक्सपीरियंस है कनेलो को। चार्लो से ज़्यादा एक्सपीरियंस है कनेलो को। यू नो कंस्टानियो जैसा कोई क्लोज नहीं आया है, या बेवल जो है उसको बिल्कुल हरा दिया है, बट गनाडी के बाद कंस्टानियो जितना क्लोज आ गया था चार्लो को हराने के, और मेरा मानना है कि चार्लो को हराया था उसने, इतना कोई क्लोज नहीं आया है कनेलो के, है ना। गनाडी के बाद सिर्फ बेवल आया है जिसने हरा ही दिया। तो ये फाइट तो यार ऑल इन ऑल मेरे को लगती है कि कनेलो को जीतना चाहिए, है ना। दिल दिमाग और पैसा जो है वो सब कनेलो पे लगाने का मन करता, बट फिर लगाने के में मिलेगा भी क्या, घंटा। क्योंकि कनेलो जो है वो फेवरेट रहेगा, उसके ऑड इतने ज़्यादा रहेंगे कि पैसा अगर लगा भी जाता है वहाँ पे तो कुछ मिलेगा नहीं। मेरा मानना है कि कनेलो ऑल्वरेज जो है अपने कैरियर के आखिरी 5 फाइट्स पे चल रहा है। 2026-27 तक कनेलो ऑल्वरेज जो है आई थिंक ही इज़ गोइंग टू रिटायर। जहाँ तक चार्लो की बात है, चार्लो मेरे को लगता है कि ये फाइट हारने के बाद मेरे को लगता है कि हारेगा। पंचर्स चांस भी मेरे को नहीं लगता है कि चार्लो का है। हाँ, कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो हमारे दिमाग में नहीं है और एकदम से हो जाए तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ऑल इन ऑल आई थिंक दैट कनेलो इज गोइंग टू विन। तो चार्लो ये है कि इस फाइट करने के बाद वो वापस से 154 में जाएगा, और टीम जू जो है उससे अनडिस्प्यूटेड फाइट होगी उसकी। एंड दैट आई रियली वांट टू सी टीम जू से फाइट। और मैं कनेलो ऑल्वेरेज से चाहूँगा कि भगवान के लिए बेनाविडेस से फाइट करो दोस्त, ताकि हमको पता चले कि तुम में कितना दम है। मेरा मानना है कि बेनाविडेस विल डिफीट कनेलो ऑल्वेरेज। आपको क्या लगता है आप बताइए कमेंट सेक्शन में। ये था इंडियन फाइट जंग, एक बार फिर से बता देता हूँ, टाइम सुबह 5:30-6 के आसपास का होगा इसका। पक्का पता नहीं, आप फाइट के पास में पूछेगा। तारीख इसकी अमेरिका में 30 सितंबर है, तो इंडिया में 31 सितंबर मानिए आप, ठीक है ना। और देखिए ज़रूर, टॉप लेवल की बॉक्सिंग जब अपने टॉप पे होती है ना, जिसको कहते हैं, बहुत शानदार है दोस्त। कभी भी किसी भी चीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, है ना। तुमने देखा है कि बॉक्सिंग वाले, एमएमए वाले जाते हैं, उनका बॉक्सिंग वाले क्या हाल करते हैं। बॉक्सिंग वाले आएंगे ना, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि बॉक्सिंग को, कई एमएमए वालों के दिल में ये रहता है कि वो नीचा दिखाना चाहते हैं बॉक्सिंग वालों को। दोस्त, बॉक्सिंग जितना एक महीने में कमाता है ना, यूएफसी पूरे साल में नहीं कमाती है। बॉक्सिंग को जितना एक बार लोग देखते हैं ना यूएफसी के, एक जैसे कि बॉक्सिंग के जो पेपर व्यू है ना पेपर व्यू छोड़ो, कई जो फ्री टेलीविजन में दिखाते हैं इंग्लैंड में, यूरोप में, ये सब। तो टोटल जो है फुटबॉल के बाद सबसे ज़्यादा देखने वाला स्पोर्ट है बॉक्सिंग, ठीक है ना। क्रिकेट के बाद होगा शायद तीसरे नंबर पे। ठीक वैसे ही आप अमेरिकन के पास जाओगे ना तो वो बोलेंगे क्रिकेट, कौन क्रिकेट, व्हाट क्रिकेट, ठीक है ना। क्योंकि उनने नहीं देखा इसलिए उनको लगता है कि दुनिया नहीं देखती है। ठीक वैसे ही हम में से कई लोग हैं जिनको लगता है कि ये एमएमए, यार एमएमए एमएमए है बहुत अच्छा, बहुत शानदार। क्या बॉक्सिंग और एमएमए में से किसी एक को चुनना हो तो मैं किसको चुनूंगा? मैं एमएमए को चुनूंगा। बट क्या बॉक्सिंग उससे बेकार है? नहीं। जब बॉक्सिंग अपने एलीट लेवल पे होती है ना तो बहुत शानदार होती है ना। इसको कहते हैं ना स्वीट साइंस ऑफ बॉक्सिंग, देखना जरूर। ठीक।
अब बताना ये वीडियो कैसा लगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंकी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टेक केयर।